सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे गुरु बृहस्पति के वक्री होने के बारे में, क्योंकि गुरु वक्री होने जा रहा है 11 नवंबर से रात को 10:10 पर कर्क राशि में। वक्री यानी कि उल्टी चाल से चलेगा और वक्री होने के बाद ये 5 दिसंबर को मिथुन राशि में वक्री अवस्था में प्रवेश करेगा और 11 मार्च को मार्गी हो जाएगा, यानी सीधी चाल से चलेगा। तो गुरु बृहस्पति धर्म अध्यात्म के कारक ग्रह हैं और ये देवताओं के गुरु हैं। ये सबसे शुभ ग्रह कहे गए हैं ज्योतिष में। और जब ये वक्री हो जाते हैं तो और भी अच्छा परिणाम देते हैं, क्योंकि वक्री अवस्था में जो शुभ ग्रह होता है वो अपना शुभ परिणाम देता है। तो गुरु से जो है धर्म अध्यात्म, ज्योतिष, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, सर्राफा बाजार, बड़ा भाई, स्वर्ण, शरीर में लीवर आदि सभी देखा जाता है। और किसी स्त्री की कुंडली में गुरु से जो है गुरु बृहस्पति से उसके पति को मिलने वाला सुख देखा जाता है। अगर गुरु आपकी कुंडली में अच्छा है, मजबूत है, उच्च का है, तो आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है, कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी, उच्च विद्या में सफलता मिलती है, यानी कि जो आपकी शिक्षा बहुत हाई फाई होगी, क्योंकि गुरु जो है बृहस्पति पढ़ाई लिखाई का कारक है। तो ऐसे ज़्यादा बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, जैसे MSc, PhD या BTech, MTech इस तरह की, और मान सम्मान मिलता है, शरीर के रोग समाप्त होते हैं, लीवर मजबूत होता है शरीर का, और बड़े सराफा काम करता है, यानी कि सोने की दुकान उसकी हो सकती है, और मंदिर का पुजारी भी हो सकता है, या धर्म गुरु या किसी धर्म से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह के काम जो है गुरु बृहस्पति के अंतर्गत आते हैं, जो जातक इसी तरह का काम करता है। और यदि गुरु बृहस्पति आपका कमज़ोर है, अस्त है, शत्रु ग्रह के साथ पीड़ित हैं, तो फिर आपको जो है दिक्कत आ सकती है, आपका धन हानि हो सकती है, मान सम्मान में कमी आ सकती है। इसके अलावा जो है आपका मन धर्म से भटक सकता है और कार्य में असफलता अधिक मिलती है, सफलता कम मिलती है। लीवर में परेशानी हो सकती है, शरीर में पाचन प्रक्रिया आपकी ख़राब हो सकती है। तो इस तरह की दिक्कत है, और धर्म अध्यात्म से मन भटक सकता है। और किसी स्त्री की कुंडली में अगर गुरु कमज़ोर है तो उसे मिलने वाले पति सुख में कमी आ सकती है। तो इसलिए गुरु का बड़ा अहम रोल होता है हमारी कुंडली के अंदर। गुरु जो है धनु और मीन राशि के स्वामी हैं, कर्क में उच्च के और मकर राशि में नीच के होते हैं। तो हम बात आज कर रहे हैं वृषभ लग्न, वृषभ राशि के लिए। जब 11 नवंबर को गुरु वक्री होगा तो कैसा परिणाम वृषभ राशि को देगा, अगला 3-4 महीने कैसे रहेंगे, आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। इस समय गुरु बृहस्पति आपके पराक्रम भाव में रहेगा, शुरुआत में चंद्रमा रहेगा 2-3 दिन, और बृहस्पति का यहाँ पर उच्च का होना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पराक्रम में मजबूती आएगी। अपने सहोदरों का पूरा सहयोग मिलेगा। जो आपसे छोटे भाई बहन हैं वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, आपको सहयोग देंगे, और आपके कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति में आपका हाथ बटाएंगे। और इसके अलावा बात करते हैं हम गुरु बृहस्पति की 3 दृष्टि भी होती है। जहाँ वो बैठता है उसका भी परिणाम देता है, इसके अलावा जहाँ वो देखता है उसका भी फल आपको देता है। तो गुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके जीवन साथी के स्थान पर पड़ रही है। यहाँ पर बृहस्पति का देखना बहुत ही शुभ है। मंगल बुध पहले से ही है बैठे हुए हैं। बृहस्पति जो देख रहे हैं, इस समय शादी ब्याह की बात चल सकती है। कहीं कोई रिश्ता अगर आपका आ रहा है तो रिश्ता पक्का हो सकता है। कुछ अच्छे काम आपके हो सकते हैं, शादी ब्याह से जुड़े हुए कुछ काम हो गए। यदि किसी का रिश्ते की बात चल रही है तो रिश्ता पक्का होगा, नहीं तो शादी इसकी हो सकती है अगर रिश्ता पक्का हो गया होगा। और जो दाम्पत्य जीवन में है, यानी कि जो शादीशुदा लोग हैं, पति पत्नी हैं, उन्हें अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग, पूरा सपोर्ट प्राप्त होगा, यानी कि उन्हें जीवन साथी को पूरा सहयोग देंगे, उनके कार्य क्षेत्र में हाथ बटाएंगे। और जो लोग साझेदारी करते हैं, साझेदारी में यदि व्यापार में आप लोगों के साथ साझेदार जुड़े हुए हैं तो उन साझेदारों से भी आपको लाभ होगा। वो साझेदार जो है आपसे जुड़े हुए पार्टनरशिप में, वो आपका काम करोगे, यानी कि जो रुका हुआ काम है वो आपको पूरे होंगे।
और साझेदार से जो है आपको फ़ायदा होगा। कोई साइड बिजनेस भी आप कर सकते हैं दैनिक रोजगार का, उसमें भी आपको लाभ हो सकता है। अब बृहस्पति की जो है 7वीं दृष्टि वो भाग्य स्थान में नीच की पड़ रही है। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि नीच की जरूर है, मगर इनकी दृष्टि में शुभता होती है, यानी कि इनकी दृष्टि नीच की भी पड़ती है तो शुभ कही जाती है, क्योंकि इनकी दृष्टि में शुभता है। जैसे भाग्य स्थान पर दृष्टि है, शत्रु राशि पर है जरूर, लेकिन फिर भी बीच बीच में भाग्य उन्नति का चांस मिलेगा, पिता से सहयोग मिलेगा। और साथ ही जो है कहीं धर्म क्रम में आपका मन हो सकता है, कोई धार्मिक यात्रा करने का विचार है तो कर सकते हो, कहीं कुछ धर्म से जुड़े हुए कार्य करेंगे। और इसके बाद बृहस्पति की 9वीं दृष्टि लाभ स्थान पर पड़ रही है, जो कि बृहस्पति अपनी राशि को देख रहा है, मगर शनि महाराज वहाँ पहले ही मौजूद है। शनि बृहस्पति का अपने शत्रु संबंध है, तो बृहस्पति की दृष्टि वहाँ पर होना आपके लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ बृहस्पति जो है आपका काम बना सकता है। हालांकि थोड़ी बहुत बीच बीच में उठापटक देखने को मिल सकती है कि शनि शत्रु राशि में है, बृहस्पति अपनी राशि को देख रहा है, तो मिला जुला परिणाम आपको मिल सकता है। अपने बड़ों के साथ थोड़ी बहुत अनबन भी हो सकती है, लाभ आपको होता रहेगा, कोई एक से अधिक इनकम के साधन आपको मिल सकते हैं कमाने के। इसके अलावा राहु आपका जो है कर्म क्षेत्र में है, यानी 10वें स्थान में, पिता के स्थान में है, तो पिता से पूरा सहयोग आपको मिलेगा। थोड़ी बहुत अनबन पिता के साथ भी हो सकती है, मगर पिता का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। व्यापार में तरक्की आप करेंगे, व्यापार के लिए समय बड़ा अच्छा है। जो वृषभ राशि के लोग हैं, कहीं नौकरी बदलने की ज़रूरत है तो आप ये भी काम कर सकते हैं नौकरी में, नहीं तो जहाँ आप नौकरी कर रहे हो वहाँ भी आपकी इंक्रीमेंट हो सकता है। केतु इस समय जो है आपके 4थे घर में है, शत्रु राशि का है। केतु का यहाँ पर होना जो है आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, क्योंकि शत्रु राशि का केतु है। आपकी माता की सेहत बिगड़ सकती है या उन्हें दवाई आदि खानी पड़ सकती है, माता के साथ कुछ अनबन हो सकती है, इस तरह का समय बन रहा है। और यहाँ पर बैठा हुआ केतु जो है भूमि भवन वाहन आदि में आपको दिक्कत खड़ी कर सकता है, क्योंकि यहाँ केतु जो है शत्रु राशि का है। तो इस समय अगर कोई वाहन अगर आदि खरीद रहे हो, उसमें कुछ दिक्कतें अड़चन आ सकती है, कोई ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई मसला हल हो सकता है, यानी कि कोई ज़मीन है पहले से विवादित, तो उसमें कुछ मामला सुलझ सकता है, या कोई केस आपको लड़ना पड़ सकता है ज़मीन को लेकर। तो ये कुछ समस्याएं जो दिखाई देती है। सूर्य इस समय नीचे होकर बैठा हुआ है 6ठे स्थान में, और सूर्य जो है आपका 17 नवंबर को फिर आ जाएगा जीवन साथी वाले स्थान में, तो ये समय ठीक रहेगा। और सूर्य स्वामी ज़मीन भूमि भवन का इसमें, तो कुछ सफलता भी मिलेगी ज़मीन के मामले में आपको, ऐसा नहीं है। धन खर्च करने से पहले अधिक सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि धन खर्च होने का चांस बन रहा है इसमें। और बात करो कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएँ कुछ दिक्कतों के साथ आपका काम होता रहेगा। हालांकि राहु का कैरियर क्षेत्र में होना बहुत ही उत्तम है। इस समय कोई रिजल्ट आपके पक्ष में आ सकता है, जैसे जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, अगर उनका रिजल्ट आने वाला है तो वो उनके परिणाम पक्ष में हो सकता है। तो ये था वृषभ राशि का राशिफल जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि और लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।